हे गाइस, दिस इज जेबिसा। सो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक न्यूमेरिकल है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें कि एक स्टील बार है, स्टील बार यानी थ्रू आउट ही है, ठीक है। और ये 3 सेगमेंट में है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, अभी यहाँ पे इसका डायमीटर नहीं दे रखा है, और लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 mm² है एरिया, तो ये तीनों का थ्रू आउट होगा, ये कॉमन एरिया होगा। अभी मटेरियल भी हमारा कॉमन है, तो उसका यंग्स मॉड्यूलस भी सबका सेम ही रहेगा। ओके, नाउ इसके अंदर 2 चीज़ पूछी गई है। एक तुम्हारे को अननोन फोर्स निकालना है जो W है, और फाइनल डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन 3 सेगमेंट को डिवाइड करूँगा। अभी सबसे पहले हमारे पास फोर्स है 80 किलो न्यूटन, तो मैंने 80 की लिख दिया यहाँ पे। सिमिलरली ऑपोजिट साइड लगेगा 80। ओके, अभी यहाँ पे 50 होना चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं 80 में से कितना माइनस करूँ तो मेरे को फोर्स मिलेगा। तो अप्रॉक्स 80 माइनस 50 करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा। अभी ये 30 किलो न्यूटन इधर साइड है, तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अभी W फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इतना तो मालूम है कि यहाँ पे तुम्हारा 30 दे रखा और यहाँ पे 20 है, ठीक है। तो उसी के मैं प्लस कर दूंगा, ऑपोजिट साइन है इस वजह से, तो 30 + 20, तो ये कुछ 50 किलो न्यूटन आएगा। तो ये W की वैल्यू हमारी 50 किलो न्यूटन हो गई। क्लियर? तो यहाँ से हमारा पहला आंसर तो हमें मिल गया कि W इज़ 50 किलो न्यूटन। नाउ चेंज इन लाइन डिफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला है ΔL = PL P1A1 बाय A1 E1 प्लस P2 L2 बाय A2 E2 प्लस P3 L3 बाय A3 E3 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ सेगमेंट में हमने डिवाइड कर रखा हो। यहाँ पे हमारे 3 है, तो हम 3 ही कंसिडर करेंगे। अभी एरिया हमारा कॉमन है और मटेरियल भी कॉमन है, तो यंग्स मॉडुलस भी कॉमन आ जाएगा। तो 1/AE P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3, ठीक है। अभी मैंने एक एजम्पशन लिया है कि टेंसाइल हमारा पॉजिटिव है फोर्स और कॉम्प्रेसिव नेगेटिव है। अभी उसी को देखते हुए मैं प्रॉब्लम के अंदर वैल्यूज़ रख देता हूँ। 1/100 × 2 × 10⁵ लेंथ हमें यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे हमारा सारा का सारा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सबकी सब टेंसाइल फोर्स हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ये सबको, तो वो कुछ अप्रॉक्स 6.1 mm आएगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू है, यानी हमारा लेंथ इंक्रीज होगा। ΔL हमारा इतना आएगा। तो फाइनल लेंथ अगर हम कैलकुलेट भी करें तो कभी फाइनल लेंथ कितना होता है, L फाइनल, तो इनिशियली हमारा कितना था, 1000 + 600 + 800 प्लस ΔL। ओके, तो ये कुछ हमारा आएगा 2506.1 mm। ओके,